हेलो बच्चा पार्टी, देखो क्लास 9th का वैलेंसी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है कि यार वैलेंसी निकाली कैसे जाती है, कोई भी एलिमेंट दे दिया तो ये निकालते कैसे हैं, बड़े कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। लेकिन होता कैसे है, बहुत सिंपल सी वीडियो है, ध्यान से समझना, इस वीडियो के थ्रू समझिएगा। देखो कोई एटम दिया गया, कोई भी एटम हो सकता है, डिपेंड करता है 1 से लेकर 20 तक। 9th क्लास में क्या होता है, 1 से 20 तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ कुछ बीच में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम निकालनी पड़ती है अलग से, तो हम उसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एटम ताकि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, या तो वो सेम कैटेगरी का हो या तो वो डिफरेंट कैटेगरी का हो, या तो सेम हो या डिफरेंट। लाइक जैसे सोडियम सोडियम या सोडियम क्लोरीन, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी हो गई, सोडियम सोडियम सेम कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ये भी इस तरीके की डेफिनेशन है। वैलेंसी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम या तो वो लूज करे या तो वो गेन करे, लूज या गेन, ये वाली प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी। अगर मैं कोई सा भी एग्जांपल ले लूं, सपोज करते हैं हम लेते हैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है, 14 पर। ये 14 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। अब हम बात करेंगे शेल्स की, के, एल, एम और एन, ये हमारे 4 शेल्स होते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तीसरे वाले में भी 8 होते हैं, लास्ट वाले में 16। अब क्या इतने फिक्स रहते हैं, नहीं। अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर में किसी चीज का बढ़ाऊंगा तो साथ ही साथ एनर्जी शेल्स भी बढ़ेंगे। 2 8 16 32, 2 8 16 32, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाया 2 16 32 64। तो लेकिन अगर क्लास 9th में बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी में समझते हैं। अब जैसे हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया था जो आता है एटॉमिक नंबर 14 पे। अब हमें 14 अटेन करना है, क्या करेंगे, 2, कितना बचा रह गया, 8, 2 8 हो गए 10, और कितने बचे रह गए 14 करने के लिए, 4। ठीक है, अब 2 रूल्स समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। 2 रूल्स क्या कह रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल की बात हो रही है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, लास्ट शेल जो आपका लास्ट में भरा हुआ है, अगर वो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी होगी उसकी वो लूज करेगा। क्या करेगा, लूज। और साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, अगर वो 4 से बड़ा हो या 4 के बराबर हो शेल, तो क्या करेगा उस केस में होगा गेन वाले केस में कौन सा साइन आता है, माइनस का। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना, यहां पे आपको 8 पूरा अटेन करना है, तो इसको कितने चाहिए होंगे, 4 और चाहिए होंगे, क्योंकि लास्ट शेल में कितने हैं, 4। अब 4 और लेगा। अब जब 4 वाला केस आता है उसमें 2 प्रॉपर्टी शो होती है, एक तो +4 की वैलेंसी शो करेगा सिलिकॉन, एक शो करेगा -4। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 आ जाए तो वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। अगर हम दूसरा केस लेके चलते हैं, अगर हम सिलिकॉन को हटाएं, अब हम बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, सल्फर आता है 16 नंबर पे, S, कैपिटल S, ये आता है 16 नंबर पे। ठीक है, पहला शेल भरेंगे, सबसे पहले K भरा जाएगा, फिर दूसरे में L आएगा, सेकंड शेल इसको बोला जाता है, इसको थर्ड शेल बोलेंगे, इसको फोर्थ शेल बोलेंगे। पहले में वही 2 8 8 16। अब आपको 16 कंप्लीट करने हैं कि पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग एलिमेंट्स बन जाए। सबसे पहले में 2 भरेंगे, ठीक है भाई। अब दूसरे में 8, 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब बचा कितना, 16 करने के लिए 2 8 10 हो गए, बचे 6 बचे, 2 8 10 10 6 16। 16 कौन से नंबर पे आता है, एटॉमिक सल्फर। अब ध्यान से समझना, इसको पूरा करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। अगर इसको मैं 8 करना चाहूं तो कितना कम है, 6 से ये 2 कम है, और ये नंबर 4 से बड़ा है। अब बड़े वाले केस में क्या होता था, नेगेटिव का साइन आता था, याद आया। ठीक है, वो साइन आता है इंपॉर्टेंट। अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो बात आपको समझने की कि नेगेटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। तो ये आ गई -2 की इसकी वैलेंसी सल्फर की। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं, चलिए क्लोरीन ले लेते हैं, जो बहुत ही स्पेशल केस शो करता है, 17 क्लोरीन। वही प्रोसीजर रहेगा सबके लिए सेम। ठीक है, K, L, M और N। सबसे पहले में 2 भरेंगे, 8 8 16
ठीक है भाई। अब 17 करने हैं, पहले में 2 8 2 8 10 हो गए, बचा कितना 7। अब ध्यान से समझना, इसको पूरा अटेन करने के लिए 8 चाहिए थे, ठीक है, और यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7। अब इस 7 से 8 कितना कम है, 1 कम है, और ये नंबर किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। और बड़े वाले केस में क्या होता था, नेगेटिव साइन आता था। ये बात समझ आई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स का इस तरीके से, इसी प्रोसीजर से सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।